नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही साधारण अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहता हूं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं जानता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ऐसा एक्सपीरियंस अपने जीवन में नहीं किया होगा, बल्कि एक दो बार नहीं, बहुत बार किया होगा। लेकिन एक बार जब ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ तो मैं कुछ सोच में पड़ गया। जानते हैं वो क्या है? जब भी मैं कहीं सड़क पर, कहीं रास्ते में पैदल चलता होता हूँ तो एक अजीब घटना घट जाती है। जूते चाहे कितने भी अच्छी तरह से पैर में बंधे हों, फिर भी अचानक पाते हैं कि कहीं न कहीं से एक छोटा सा कंकड़ जूते में प्रवेश कर जाता है। क्या अजूबा चीज़ है! ऐसा कैसे होता है? ज़मीन पर से वो कंकड़ कैसे उछलता है और सिर्फ जूते में प्रवेश कर जाता है? और एक बार अगर जूते में प्रवेश कर गया तो हम सब जानते हैं कि जब तक उसे निकाला नहीं जाए तब तक वह आपको अच्छे से चलने नहीं देगा। छोटा से छोटा कंकड़ भी हो, इतनी तकलीफ़ देता है कि लगता है कि जैसे अब हम चल ही नहीं पाएंगे, रुकना पड़ जाता है। जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक बाप बेटे की है। बाप बेटे गांव में रोज़ आपस में रेस किया करते थे। थोड़ा पहाड़ी इलाका था। बाप अपने बेटे को रेस करना सिखा रहे थे। दोनों सवेरे सवेरे तैयार होते, जूते पहनते और रेस में जाते। एक दिन की बात है कि अचानक पिताजी जो थे थोड़ी दूर दौड़ने के बाद रुक गए, बैठ गए। बेटा वहाँ तक पहुँचा तो उसने कहा कि क्यों रुक गए? उन्होंने कहा कि मेरे जूते में कोई कंकड़ आ गया है, मैं इसे निकालता हूँ फिर दौड़ूंगा। तो उसने कहा तब आज तो आप रेस हार जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन इसे निकालना तो ज़रूरी है। कुछ समय हुआ, कंकड़ उन्होंने निकाला और तब फिर दौड़ लगाई। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पाया कि उनका बेटा रोड पर ही बैठा काफ़ी दर्द में है। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या हुआ? क्यों दर्द में हो? क्यों कराह रहे हो? उसने कहा पिताजी मेरे जूतों में भी कंकड़ घुस गया, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको रेस में ज़रूर हराऊंगा और इसीलिए मैंने उस कंकड़ पर ध्यान नहीं दिया और मैं दौड़ता गया। दर्द हुआ फिर भी मैं दौड़ता गया, लेकिन कुछ दूर आने के बाद मैंने पाया कि और मैं नहीं दौड़ पाता। और जब मैंने जूते खोले तो मैंने देखा कि पाँव से खून निकल रहे हैं। दोस्तों, हम सब के जीवन में इसी छोटे छोटे कंकड़ की तरह समस्याएं आती रहती हैं और हम सब आदतन उन समस्याओं को इग्नोर करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते जब तक वह समस्याएं हमारे लिए बड़ी समस्या न बन जाए, हमें बहुत तरह से तकलीफ़ न पहुंचाएं। छोटा सा कोई तकलीफ़ हुआ हम उसे इग्नोर करते हैं, जो बहुत बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाता है। उसी तरह हर क्षेत्र में आप देखेंगे, या आप अपनी गाड़ी चलाते हों, स्कूटर चलाते हों, जो भी करते हों, अगर कंकड़ की तरह कोई छोटी चीज़ भी समस्या बनकर सामने आती है तो उसका निदान हमें तुरंत करना चाहिए। अपने जीवन में हम लोगों को किसी समस्या को छोटा नहीं समझना चाहिए और जब भी हम उन समस्याओं का समय से निदान करेंगे, उनसे मुक्ति पाएंगे, तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।